Hello dear student, this is Mehnaz Khan. Student, today we will study next chapter from your Behind book. This is in the syllabus of 9th class, chapter number 9. The name of the chapter is The Bond of Love, written by Kent Anderson. This chapter teaches us that how the bonds make a relation between the human being and animals. This is a bond of love, means when we give the care, affection, attention to animals, they become more favorable, lovable for us in comparison of human being. नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि ह्यूमन जो है दूसरे ह्यूमन को ही ज़्यादा लाइक करते हैं, अफेक्शन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि एनिमल्स को भी अगर वो अटेंशन दी जाए, वो प्रॉपर केयर की जाए, तो वो भी ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा हमारे लिए डियरर हो सकता है, वो हमें इतनी ही प्रॉपर केयर, लव, अफेक्शन रिटर्न कर सकता है. तो यहाँ पर हम एक बॉन्ड देखेंगे. बॉन्ड क्या है? वो लव का बॉन्ड है between a human being and a bear. Let us begin the chapter. I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her by accident. Here's the narrator is explaining this experience. Who is narrator? Those who explain. And the who is writer? Who write the story. Playwright जो लिखता है, प्रोज वर्क को लिखता है. एक राइटर जो है एक नरेटर हो सकता है, और अदर किसी और कैरेक्टर को भी वो नरेटर शो कर सकता है. तो यहाँ पर राइटर और नरेटर एक हैं. तो राइटर क्या बताते हैं कि मैं बताना चाहूँगा ब्रूनो से. ब्रूनो इज़ अ नेम ऑफ अ पैट, एंड विच पैट इज स्लॉथ बेर. स्लॉथ इज़ अ ब्रीड, एक नस्ल होती है. जैसे कि डॉग्स होते हैं, उनकी भी अलग अलग नस्ल होती हैं, ऐसे ही सभी एनिमल्स की अलग अलग नस्ल होती हैं. तो यहाँ पर ये जो बैर है वो स्लॉथ है. अब बैर इज अ राइट प्रोनाउंसिएशन. नॉर्मली स्टूडेंट कमिट दिस मिस्टेक, दे कॉल इट बियर. वो उसको बियर पढ़ते हैं, जैसे टैडी बियर बोलते हैं नॉर्मली. तो दिस इज नॉट द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन. द राइट प्रोनाउंसिएशन इज अ बैर. अब राइटर क्या कहते हैं कि मैं अपनी वाइफ और ब्रूनो के इस बॉन्ड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. वो आई गॉट हिम फॉर हर. हर मीन्स हर यूज़ हो रहा है, अपनी वाइफ के लिए कर रहे हैं. गॉट हिम यूज़ किया जा रहा है स्लॉथ बेर के लिए, जिसका नाम ब्रूनो है. तो वो उन्हें कहाँ मिला, वो अपनी वाइफ के लिए कैसे लेकर आए? वो एक एक्सीडेंट था. क्या एक्सीडेंट था? 2 years ago we were passing through the sugarcane field near Mysore. राइटर क्या कह रहे हैं कि 2 साल पहले की बात है कि वो एक शुगर कैन फील्ड के पास से गुजर रहे थे, जो मैसूर के पास था. शुगर कैन फील्ड, शुगर कैन कहते हैं गन्ने को, गन्ने का खेत था मैसूर के पास, वहाँ से वो गुजर रहे थे. पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड बाय शूटिंग एट दैम. जो लोग थे वहाँ के, वो वाइल्ड पिग्स आ गए थे उनके फील्ड में, उनको शूट करके भगा रहे थे. नॉर्मली क्या होता है, जो वाइल्ड क्रिएचर्स आ जाते हैं तो वो हमारी क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं. तो वहाँ के लोग जो थे, फार्मर थे, वो उनको पिग्स को भगा रहे थे, और भगाने के लिए उनके पास सोल्यूशन क्या था, तो वो उनको शूट कर रहे थे जिससे वो डर कर भागे. सम वर शूट एंड सम एस्केप. कुछ उनमें से मारे गए, कुछ बच कर भाग गए. We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. अब हमें राइटर क्या बता रहे हैं कि क्या होता है कि एकदम अचानक एक ब्लैक कलर का स्लॉथ बेयर निकल कर आता है. पैंटिंग, पैंटिंग करना मीन्स जब हम डर कर भागते हैं तो हम हाफने लगते हैं, हमारा सांस फूलने लगता है, मतलब पूरी हम ब्रेथ नहीं ले पाते. तो हॉट सन, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, गर्मी में एक भागता हुआ बैर आया, क्योंकि शूट किया जा रहा था तो उसे लगा कि उसे भी मारा जाएगा, सभी क्रिएचर्स को मारा जा रहा है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए गर्मी में हाफता हुआ भाग कर आया. अब ये जो बैर होते हैं, जो भालू होते हैं, ये ह्यूमन बीइंग को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन्हें भी काट सकते हैं, खा सकते हैं. तो ये ऐसा नहीं था कि है ना, वो अपने आप को सिक्योर समझ रहे थे, उन्हें लगा शायद ये हम पे अटैक करने आ रहा है. Now I will not shoot a sloth bear wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about it and promptly shoot the bear on the spot. अब राइटर क्या कह रहे हैं? आई विल नॉट शूट द स्लॉथ बेर. जो स्लॉथ बेर ब्लैक कलर का निकल कर आया है,
वॉन्ट ओनली 2 वर्ड से बना है। वॉन्ट मीन्स चाहना, केवल एक मकसद। यहाँ कह रहे हैं ना, इसका सेंस क्या आ रहा है कि कोई अच्छे रीज़न नहीं था किसी को मारने के लिए, तो वो ऐसे किसी को शूट नहीं करना चाहते थे, किसी एनिमल को। लेकिन अनफॉर्चुनेट क्या हुआ, दुर्भाग्यवश जो बैर था उसका बैड लक ही समझ लीजिए, कि जो उनके कंपेनियंस थे, उनके साथी थे, वन ऑफ देम, उनमें से एक, यहाँ पर कौन सी डिग्री यूज हो रही है, सुपरलेटिव डिग्री, उसने क्या किया, फील दैट वे अबाउट, उसकी फीलिंग ऐसी थी ही नहीं जैसे कि नरेटर की है, कि वो कोई विदाउट रीज़न किसी को शूट नहीं करना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर वो हमारे ऊपर अटैक करता तो एक लॉजिक था कि हम अपनी जान बचाने के लिए उसके ऊपर अटैक करते, इसको शूट करते। बट वो तो खुद ही अपनी जान बचा रहा था, वो हाफता हुआ आया था बचने के लिए। लेकिन उनके कंपेनियन ने क्या किया, उसको शूट कर दिया। प्रॉम्प्टली शूट द बैर ऑन द स्पॉट, उसी स्पॉट पर शूट करके उसको गिरा दिया ही। As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved. अब राइटर क्या कह रहे हैं, जैसे हमने फॉलन एनिमल, जो बैड था, वो जो जमीन पर गिरा, उसको देखा तो हम सरप्राइज हो गए। क्यों सरप्राइज हो गए, कि जो उसकी बैक थी, उसके ऊपर जो फर थे, जो रुआ था, वो ब्लैक कलर का मूव होने लगा। एंड लेफ्ट द प्रोस्ट्रेट बॉडी, प्रोस्ट्रेट मीन्स ऐसी बॉडी जो जमीन पर गिरी हुई हो और ग्राउंड की तरफ ही उसका फेस हो। Then we saw it was a baby bear that had been riding on its mother back when the sudden shoot had killed her. यहाँ पर कितनी पिटेबल, कितनी इमोशनल कंडीशन है कि एक उन्होंने अनजाने में एक मदर जो है उसको किल कर दिया है, और उस मदर की बैक पर एक बेबी बेयर था। जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं कि मंकी होते हैं, मंकी जो है बेबी मंकी को अपने क्लिंग करके घूमते हैं, जो मदर मंकी होती हैं। तो ऐसे ही जो ये बैर था, ये फीमेल था, और इसकी बैक पर जो था उसका बेबी राइड कर रहा था। When the sudden shoot had killed her, अचानक जैसे ही उसको किल कर दिया गया, the little creature ran around its प्रोस्ट्रेट पेरेंट्स, जो उसकी मदर गिर गई है बिल्कुल अर्थ की तरफ, उसका फेस है, मूव नहीं कर रही उसकी बॉडी, वो उसकी बॉडी पे से उसका जो बेबी है वो ऊपर उठता है। वो ये देखता है कि उसकी मदर क्यों ऐसे लेट गई है, क्यों नहीं उठ रही है, और वो क्या करता है, पिटीफुल नॉइज मीन्स वो रोता है, इधर उधर भागता है, रोता है। वो सोचता है कैसे उठाए अपनी मदर को, कैसे कहे उसे चलने के लिए। तो उसकी बहुत ही मिजरेबल कंडीशन है वहाँ पर बेबी की। I ran up to it to attempt a capture. अब जो नरेटर हैं वो भागते हैं उसको पकड़ने के लिए। It scooted into a sugarcane field. Scooted means run away. अब ये बेबी जो है वो शुगर कैन फील्ड में भाग जाता है अपनी जान बचाने के लिए। फॉलो इट विद माई कंपेनियंस, और उसके कंपेनियन जो हैं राइटर के, उसको फॉलो करते हैं। आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाय द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक। अब एट लास्ट एबल, लास्ट में फाइनली वो इस काबिल हो जाते हैं ग्रैब इट, पकड़ने के लिए, बाय द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक मीन्स स्क्रफ, टू ग्रैब इट बाय द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक मीन्स टू टेक होल्ड ऑफ द बैक ऑफ द नेक और कॉलर सडनली रफली। जब हम किसी एनिमल को पकड़ते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, उसकी नेक से यहाँ से उसको पकड़ कर उठा लिया जाता है। तो उसको पकड़ने को क्या कहते हैं, टू ग्रैब इट बाय द स्क्रफ ऑफ its neck, while it snapped and tried to scratch me with its long hook claws. अब राइटर क्या कह रहे हैं कि जब वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, और ये जब वो उसको पकड़ रहे होते हैं तो इनके हाथों पर स्क्रैचेस बना देता है। कैसे, उसके लॉन्ग हुक क्लॉज होते हैं, लंबे लंबे उसके पंजे होते हैं, और उससे जो है ये अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, और जो उसको पकड़ रहा है उसको स्क्रैचेस बनाने की बना देता है, जिससे कि वो उसको छोड़ दें, उनकी जो ग्रिप है वो कमज़ोर पड़ जाए। आई ran वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी बैग्स। अब उन्होंने पकड़ लिया है उसको,
अब वो एक गनी बैग था, मीन्स जिसमें गन रखते हैं, वो जूट का बना हुआ एक बैग था, उसमें उसको रख लिया. वी हैड ब्रॉड एंड व्हेन आई गॉट बैक टू बैंगलोर. अब हम उसे अपने साथ ले आते हैं बैंगलोर. आई ड्यूली प्रेजेंटेड टू माई वाइफ. बड़े प्यार से वो अपनी वाइफ को ये गिफ्ट देते हैं. शी वॉज डिलाइटेड. वो बहुत खुश होती है. डिलाइटेड मीन्स खुश होना. शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन राउंड इट नेक. वो उसके नेक में कलर रिबन बांध देती है, क्योंकि ये बहुत प्यारा सा होता है बेबी जो होता है. जैसे हम मार्केट में भी देखते हैं, टॉयज भी मिलते हैं, एक टैडी मिलते हैं, तो वो उसके रिबन बांध देती है इसके नेक में. आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वॉज बॉय. अब जब उन्हें पता लगता है कि ये मेल है, शी क्रिश्चियन एट ब्रूनो. क्रिश्चियन करना, नेम रखना, वो उसका नाम रख देती है ब्रूनो. ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंक मिल्क फ्रॉम अ बॉटल. अब वो उसको कैसे केयर करते हैं, ब्रूनो को जो है बॉटल से मिल्क पिलाया जाता है. जो फीडिंग बॉटल होती है, जो बेबीज के लिए यूज होती है, उससे उसको मिल्क पिलाते हैं. इट वॉज but a step further. Within a few days he started eating and drinking everything else. कुछ ही दिन के लिए होता है कि वो बॉटल से पीता है, और उसके कुछ दिन के बाद क्या होता है, वो खाना शुरू कर देता है, पीना शुरू कर देता है, सारी चीज़ें. एंड एवरीथिंग इज राइट वर्ड. अब वो राइटर कह रहे हैं यहाँ मैंने एवरीथिंग वर्ड यूज़ किया है, बिल्कुल प्रॉपर वर्ड है. क्यों? फोर ही एट पॉरेज मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट. कोई भी इंग्रेडिएंट डालकर जो पॉरेज बना दिया जाए, दलिया या खीर बना दी जाए, वो उसे खा लेता था. वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, मीट, स्पेशली पोर्क मीट, करी, राइस, रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्डिमेंट्स, एंड चिलीज, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट, स्वीट, पुडिंग, आइसक्रीम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मीन्स राइटर यहाँ पर एक लंबी सी लिस्ट देते हैं कि किसी तरह का भी कोई भी खाना हो, वेज हो, नॉन वेज हो, स्पाइसी हो, स्वीट हो, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें खा लेता था. मीन्स वो बहुत ज़्यादा खाता था. खा लेता से सेंस यहाँ पर आ रही है कि वो यहाँ तक एक ग्लटन था, मतलब पेटू था, उसे बहुत सारा खाना चाहिए था, और जो भी उसे खिलाया जाता था वो सब कुछ खा लेता था. As for drink, milk, tea, coffee, lime juice, aerated water, buttermilk, beer, alcohol, liquor, and in fact anything liquid, it all went down with relish. यहाँ पर राइटर क्या कह रहे हैं, एनीथिंग लिक्विड. मीन्स अब वो लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो लिक्विड में चाहे कुछ भी दे दिया जाए उसे ड्रिंक करने के लिए, मिल्क हो, टी हो, कॉफ़ी हो, लाइम जूस हो, एरेटेड वाटर हो, बटर मिल्क हो, बियर हो, अल्कोहल हो, कोई भी लिक्कर हो, कोई भी ड्रिंक हो, वो सब पी लेता था. और ये सारी चीज़ें वो रैलिश, बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ ड्रिंक करता था. The bear became very attached to Alstrian's dog. Alstrians is a breed. राइटर के पास 2 डॉग्स थे एल्स्ट्रियंस, उनके साथ वो बहुत अटैच हो गया बैर. एट ऑल द चिल्ड्रन ऑफ टीनेंट्स. टीनेंट्स कौन होते हैं? या तो छोटे से फार्मर के लिए यूज़ होता है, नहीं तो वो एक जो रेंट पर रहने वाले जो लोग होते हैं, तो उनके लिए यूज़ होता है. लिविंग इन आर बैंगलो. उनके बंगलो में टीनेंट रहते थे, किराएदार रहते थे, उनके बच्चों के साथ भी वो खेलता था. ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन यंगर डेज. जब वो छोटा सा था स्टार्टिंग में, उसको फ्री छोड़ दिया गया था. एंड स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग. उसके साथ सब खेलते थे. रनिंग इन टू किचन, गोइंग टू स्लीप इन आर बेड्स. अब राइटर बता रहे हैं कि वो किस तरह से फ्रीली घूमता था घर में. कभी वो किचन में चला जाता था, कभी वो उनके बेड पे सो जाता था. मीन्स जैसे एक छोटा बच्चा होता है एक फैमिली में, उसे पूरी फ्रीडम होती है, वो उसी छोटे बच्चे की तरह ही उनके फैमिली में था कि वो सब जगह जा सकता था, सब सारी चीज़ों में घुस सकता था. अब उनके बेड पे सोता था, किचन में जाता था, सभी बच्चों के साथ खेलता था. वन डे एन एक्सीडेंट बिफॉल हिम मीन्स होना. एक एक्सीडेंट होता है. आई पुट डाउन पॉइजन टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी. राइटर ने क्या किया, एक पॉइजन रखा, बेरियम कार्बोनेट,
क्यों रखा था? जो रैट और माइस थे, जो चूहे हो रहे थे उनकी लाइब्रेरी में, जो उनकी बुक्स को डैमेज कर रहे थे, उनको मारने के लिए। ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड। ब्रूनो क्योंकि वो फ्री था, सब जगह जाता था, एक फैमिली मेम्बर की तरह था, तो वो लाइब्रेरी में भी जाता है। एंड ही एड सम ऑफ द पॉइजन, और क्योंकि वो उसे खाने की ज़्यादा आदत थी तो वो कुछ पॉइजन भी खा लेता है। एंड paralyzed sat in the extent that he could not stand on his feet, but he dragged himself on his stumps to my wife who called me. अब वो पॉइजन कैसा था, एकदम उसके इफेक्ट से वो पैरालाइज हो जाता है। मीन्स उसकी बॉडी, पैरालाइज कंडीशन क्या होता है? जब हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं तो वो पैरालाइज हो जाता है। लेकिन अब वो क्या है, इतना पैरालाइज हो गया कि वो खड़ा नहीं हो पा रहा है अपने फीट्स पर, लेकिन वो अपने आप को ड्रैग करके, खींच कर किसी तरह से ला पाता है। स्टम्प्स मीन्स लेग्स, जो नीचे पीछे वाला हिस्सा होता है, वो किसी तरह से अपने आप को मेरी वाइफ के पास खींच कर लाता है। तभी मेरी वाइफ जो है मुझे बताती है, आई गैस वॉट हैड हैपन। तभी राइटर कहता है कि मैं गैस कर लिया कि क्या हुआ होगा। ऑफ आई रश इन कार टू द वैट्स रेजिडेंस। वैट्स मीन्स जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, वो उसके घर की तरफ अपनी गाड़ी लेकर जाता है। अ केस ऑफ पॉइजनिंग। राइटर भी बहुत नर्वस हो गया है, वो सारी बात नहीं बोल पाता है, जल्दी से वो कॉल करता है वेट को, डॉक्टर को, कहता है पॉइजन का केस है। द टेम बियर, बैर जो है, टेम मीन्स यहाँ पे पालतू हो रहा है, तो जो उनका पालतू है भालू, उसके बारे में बता रहे हैं। तो बेरियम कार्बोनेट व्हाट टू डू मीन्स, यहाँ पर वो शॉर्ट में कह रहा है कि उसने बेरियम कार्बोनेट को खा लिया है बैर ने, और अब क्या करें। Out came his medicine book and a feverish reference to index began. अब उसने क्या किया, जल्दी से अपनी मेडिसिन की बुक खोली डॉक्टर ने, जो बहुत ज़्यादा फेवरेबल इंडेक्स में उसके स्टार्टिंग में था उसका सोल्यूशन, वो करता है। व्हाट पॉइजन डिड यू से सर, वो डॉक्टर पूछता है कौन सा पॉइजन? बेरियम कार्बोनेट, राइटर बताता है। यस, बेरियम सॉल्ट, बेरियम कार्बोनेट। सिम्टम्स बताता है वो, पैरालिसिस। ट्रीटमेंट, इंजेक्शंस ऑफ जस्ट अ मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड मेडिसिन। डॉक्टर उसे सिरिंज और मेडिसिन लाता है और उसका ट्रीटमेंट जो है इंजेक्शन से शुरू होना था। अ डैश बैक टू द कार, ब्रूनो स्टिल फ्लॉन्डरिंग about on his stumps. Floundering means struggling to move. ब्रूनो जो है चलने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है अपने स्टम्प्स पर, लेग्स पर, बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, बिल्कुल उसमें जान नहीं रही, उससे खड़ा नहीं हो जा रहा। सम वॉमिटिंग, उसे कुछ वॉमिटिंग होती है। हैवी ब्रेथ, उसकी सांस भारी होने लगती है। विद हैवी फ्लंग्स, हैवी बहुत ज़्यादा मुश्किल से, फ्लंग मीन्स साइड ऑफ बॉडी बिटवीन द रिब्स एंड हिप्स, ये वाला हिस्सा जो होता है ना हमारी हिप्स और रिब्स के बीच में, पसलियों के खूलों के बीच का, वो जो होता है उसका, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है। एंड गैपिंग माउथ, और उसका मुंह खुलने लगता है। ये सिम्टम्स कब होते हैं? जब किसी की डेथ होने वाली होती है, वो आंखें खुल गई हैं, मुंह खुल गया है, बॉडी काम नहीं कर रही, सांस नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा उसकी सीरियस कंडीशन हो जाती है उससे। Hold him, everybody. In goes the hypodermic. Bruno squalls 10 cc of the antidote. Antidote क्या होता है? Antidote is a medicine taken or आफ्टर पॉइजन, जब पॉइजन के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए यूज़ की जाती है, वो मेडिसिन होती है एंटीडोट। अभी क्या होता है, उसको पकड़ने के लिए कहा जाता है ब्रूनो को, और जो हाइपोडर्मिक मीन्स लॉन्ग निडल जो यूज़ की जाती है इंजेक्शन के लिए, क्योंकि उसकी स्किन मोटी होती है, तो ब्रूनो को स्क्वाल किया जाता है। ब्रूनो क्या करता है? स्क्वाल करता है, मीन्स स्क्रीम करता है, चिल्लाता है, जब 10 cc का इंजेक्शन उसको लगाया जाता है। एंटर हिज सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्ट, एक ड्रॉप भी उसकी वेस्ट नहीं की जाती, सारी मेडिसिन जो है उसकी बॉडी में उतार दी जाती है। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट वेट किया जाता है। कंडीशन अनचेंज, अभी भी ब्रूनो की कंडीशन बहुत ख़राब है। अनादर 10 cc इंजेक्टेड, फिर दोबारा से 10 cc का इंजेक्शन लगाया जाता है। 10 मिनट्स लेटर, फिर 10 मिनट के बाद क्या होता है? ब्रीथिंग लेस स्टीरियस,
मतलब कम नॉइज के साथ उसकी सांस चलती है। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट। अब ब्रूनो के हाथ पैर चल रहे हैं, थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पा रहा अभी भी, उसमें इतनी वीकनेस थी। 30 मिनट्स लेटर ब्रूनो गेट अप। 30 मिनट के बाद ब्रूनो खड़ा हो जाता है। एंड हैज़ अ ग्रेट फीड। अब वो खूब खाता है। ही लुक्स एट अस disdainfully as much as to say, what's barium carbonate to a big black bear like me? Bruno is still eating. अब वो ऐसे देखता है हमें, disdainfully means disapprovingly, ये साबित करते हुए कि आप क्या कह रहे हो, बेरियम कार्बोनेट क्या चीज़ है, इतने बड़े जो ब्लैक बेयर है उसके सामने, मेरे जैसे ब्लैक बेयर के सामने ब्रूनो अभी फिर खाना शुरू कर देता है, स्टिल ईटिंग। Another time, he found nearly 1 gallon of old engine oil, which I had drained from some of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. Termites means दीमक। अब राइटर क्या कर रहे हैं, अब राइटर कहते हैं एक और इंसिडेंट होता है कि 1 गैलन, गैलन इज अ मेजरमेंट, एक उसे नापने के लिए जो लिक्विड होता है उसकी वो है, यूनिट है। तो 1 गैलन जो है इंजन ऑयल लेकर आते हैं वो, ड्रेन फ्रॉम सम्स मीन्स बेस ऑफ द इंटरनल combustion engines which serve a reservoir of oil of the lubrication systems means जो इंजन का ऑयल होता है जो खराब हो जाता है, काला हो जाता है, वो ऐसे इंजन ऑयल को लेकर निकाल कर लाते हैं। किस लिए लाते हैं? स्टीड बेकर मीन्स एन ओल्ड अमेरिकन कार है उनकी, उसको उसमें से, और क्यों ला कर रखते हैं, एक वेपन की तरह। उनके यहाँ पे ना दीमक लग गई थी कहीं, टर्मिट्स को डैमेज करने के लिए ला के रखा उन्होंने। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट, वो बहुत सारा पी लेता है, बट इट हैड नो इल इफेक्ट वॉट एवर। लेकिन पहले क्या होता था, जब उसने पॉइजन खाया था तो उसकी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन ये इंजन ऑयल पीने के बाद उसकी कंडीशन ख़राब नहीं होती है, वो उसको डाइजेस्ट कर जाता है। The month roll on the Bruno had grown many times the size he was when he came. जब राइटर उसे लेकर आया था तो वो बहुत छोटा सा था, छोटा सा बैर था, लेकिन अब जैसे जैसे मंथ गुजर जाते हैं ब्रूनो का साइज भी बड़ा हो जाता है। एंड ही हैड इक्वल द एल्स्टियंस इन हाइट्स, जो उनके डॉग थे उनकी बराबर हाइट हो जाती है। एंड ही इवन आउट ग्रो दैम, यहाँ तक कि वो उनसे बड़ा लग जाने लगता है। बट वॉज जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्चीवियस, जस्ट एज प्लेफुल। लेकिन अभी ऐसे ही स्वीट है, बहुत प्यारा सा है, ऐसे ही शरारती है, ऐसे ही खिलाड़ी है। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, अब वो हम सबका बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ है। फॉन्ड ऑफ क्या होता है, 2 वर्ड्स होते हैं जिसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, FOUND, ये तो होता है फाउंड, दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ फाइंड। एक यहाँ पर यूज़ हो रहा है FOND। फॉन्ड यूज़ होता है जब हम किसी के बहुत ज़्यादा शौकीन हो जाते हैं, जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ टी, फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी, इस तरह से, मतलब हम किसी चीज़ के बहुत शौकीन है। तो यहाँ पे वो शौकीन किस लिए यूज़ हो रहा है, जो ब्रूनो है वो उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अबाउ ऑल ही लव्ड माई वाइफ, उसके अलावा मेरी वाइफ को बहुत प्यार करता है। एंड शी लव्ड हिम टू, और मेरी वाइफ भी उसे बहुत प्यार करती है। एंड शी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा। अब क्योंकि वो बड़ा होने लगा है तो मेरी वाइफ उसका नाम चेंज करके ब्रूनो से बाबा रख देती है। अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय, छोटे लड़के के लिए यूज़ होता है ये वर्ड, और ये हिंदी लैंग्वेज का वर्ड है, हिंदुस्तानी वर्ड है, तो उसकी वाइफ ने उसका नाम चेंज कर दिया। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू, अब भी वो छोटी छोटी ट्रिक्स करता था। एट द कमांड बाबा रसल और बाबा बॉक्स ही विगारियसली टैकल एनीवन हु कैन फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड टम्बल। अब जैसे छोटे बच्चों को कहते हैं ना कि ऐसे बोलो, ऐसे डांस करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, तो ऐसे उसको कमांड जब दी जाती थी कि बाबा रिसल करके दिखाओ तो रिसल करता था। बॉक्स उठाने के लिए कहा जाता था तो बहुत विगारियसली, बहुत जोश के साथ वो उसको उठा कर लाता था। वो किसी को भी हैंडल कर सकता था, किसी से भी फाइट कर सकता था। गिव हिम स्टेक एंड से बाबा होल्ड गन, अगर उसे स्टिक दे दी जाए और उसे कहा जाए कि शूट करना है, गन उठाओ, तो वो उसे पॉइंट करता था स्टिक को दूसरे की तरफ। तो वो बहुत सारी
एक्टिविटी सीख चुका था. आस्क हिम बाबा वेयर इज बेबी. अगर हम उससे पूछते हैं कि बेबी कहाँ है, ही इमिडिएटली प्रोड्यूस अ क्रेडल अफेक्शनेटली a stumps of wood which he had carefully concealed in his straw bed. स्ट्रॉ बेड जो घास फूस का उसका बेड बनाया हुआ था जिस पर वो रहता था, वहाँ पर उसने क्या करा था, एक स्टम्प, एक लकड़ी के टुकड़े को केयरफुली कॉन्सील करना, हिडन करना, छुपा कर रखा होता था. जब उससे पूछा जाता था कि जो बेबी कहाँ है तुम्हारा, तो वो उसे क्रेडल करना, झुलाता हुआ लेकर आता था बड़े प्यार से उस स्टिक को. बट बिकॉज ऑफ द टीनेज चिल्ड्रन, लेकिन जो उसकी रेंट पे रहने वाले किराएदार थे, उनके जो बच्चे थे, पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू कैच चेन मोस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि वो उनके उसके क्लॉज होते थे जैसे ही हम देख सकते हैं, तो ये हार्मफुल तो है ही. जब उनके साथ खेलता था तो उनको चोट पहुंचा देता था, तो उनको रोकने के लिए ब्रूनो को क्या किया गया, चैन में बांध कर रखा जाना शुरू कर दिया गया कि वो उनको डैमेज ना करे इसलिए. लेकिन वो उसकी इंटेंशन डैमेज करने की नहीं थी, लेकिन जैसे बच्चे खेलते हैं, आपस में खेलते हैं, तो भी उनके चोट लग जाती है, लेकिन यहाँ पर उसको सीरियस केस हो सकता था, इसलिए वो उसको चैन में बांध कर रखते थे. Hope student that you have understood the explanation. We will continue our story in second part. Thank you student. Have a good day. Bye bye.